हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है, जब एक पिता अपने बेटे की शूशु पॉटी धो सकता है तो बुढ़ापे में ज़रूरत पड़ने पर बेटा क्यों नहीं। जल्दी जल्दी नींद में बिस्तर पर छूट गई पेशाब को मनोहर जी साफ करने में लगे थे कि कहीं बहू बेटा ना देख ले। कल ही तो बहू काजल ने दूसरी चादर बिछाई थी। कितना सुना रही थी उनके बेटे रवि, मतलब अपने पति को ही। अगर अब की बार पापा जी ने चादर पर पेशाब किया तो मैं नहीं साफ करूंगी, भले ही घर छोड़कर जाना पड़े। इसी वजह से बहू बेटे ने कल से ज़्यादा पानी भी पीने को नहीं दिया कि कहीं फिर से मनोहर जी ऐसा ना कर दे। 85 वर्षीय मनोहर जी को जब से किडनी की समस्या हुई है तब से कभी कभी ऐसा हो जाता है। बेचारे मनोहर जी को अफसोस भी बहुत होता है। जल्दी से चादर हटाकर मनोहर जी उसे बाथरूम में ले जाकर धुलने लगे, ये सोचकर कि बहू आज बेटे के साथ अपने भाई की शादी के कपड़े लेने गई है तो देर से ही लौटेगी। भूख भी लग रही थी उन्हें, पर मन का डर उनके हाथ जल्दी जल्दी चलाने को बोल रहा था। उन पर चादर भीगने के बाद उठाई भी नहीं जा रही थी। मनोहर जी की सांसें फूलने लगी। तभी उन्होंने सामने अचानक बेटे बहू को खड़ा पाया। वो बस इतना बोले, बहू अब नहीं होगा, मैंने साफ कर दी है। बेटे रवि ने अपने पिता मनोहर जी को सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। देख लो, फिर तुम्हारे पिता ने बिस्तर खराब कर दिया है। कितनी बदबू आ रही है, इनको अस्पताल में भर्ती करवाओ। बहू कुछ और बोलती उससे पहले रवि बोला, तुम अपने मायके जा सकती हो। उस बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मेरी पैंट तक साफ की थी जब मैं पॉटी कर लेता था कच्छे में। उस बाप का पेशाब नहीं साफ होगा जिसके यूनिफॉर्म पर मैंने उस दिन टॉयलेट कर दी थी जब पिताजी अपने सम्मान समारोह में जा रहे थे। इन्होंने चू तक नहीं की थी। खुशी खुशी पानी से थोड़ा सा साफ कर चले गए। चलिए पापा, कितने गीले हो गए हैं आप, ठंड लग जाएगी, आपके लिए चाय बनाता हूँ। बेटे ने दीवान से नई चादर निकालकर मनोहर जी के बिस्तर पर बिछाई, उन्हें बिठाया, उनके कपड़े बदले, अपने हाथों से चाय पिलाने लगा। मनोहर जी के कपकपाते हाथ बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उसके सर पर आ गए। आंखों से भी नीर बह निकले थे, जिसे धोती के कोरों से मनोहर जी पोंछते जा रहे थे। सामने लगी पत्नी की तस्वीर को देख मन ही मन बोले, देख ले विमला, तू कहती थी मैं चली जाऊंगी तो कौन ख्याल रखेगा मेरा। हमारा रवि देख कैसे तेरे बुढ़ऊ की सेवा कर रहा है। बहू भी दरवाजे पर खड़ी पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।